हेलो एवरीवन। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं BPCS 184 स्कूल साइकोलॉजी। हमने यूनिट 4 स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने बोला था कि हम उसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो फर्स्ट वाले पार्ट्स में हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया था। अब हम सेकंड पार्ट आज देखेंगे, जिसमें हमारे 3 टॉपिक्स होंगे। पहला डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी, सेकेंड रहेगा एक्सेप्शनल एंड गिफ्टेड चिल्ड्रंस, एंड लास्ट रहेगा रोल ऑफ द स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन स्पेशल एजुकेशन। तो ये 3 टॉपिक है जो आज हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला टॉपिक, जिसका नाम है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंसी। ये वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग आपका 4th टॉपिक रहेगा। ठीक है, अब इंटेलिजेंसी का तो मतलब हमें पता है कि जो हमारे अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो हम चीज़ों को लर्न करते हैं, एंड उसी को हम इंटेलिजेंसी बोलते हैं। लाइक हम अपने एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करते हैं, फिर हम अपनी लाइफ में सक्सेस होते हैं, और जो भी नई नई चीज़ें सिचुएशन हमारे सामने आती हैं उनको हम ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि हम लाइफ में ऐसे बहुत, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो स्कूल में जो जो चीज़ें होती है हमें सिखाते हैं, हम वो लर्न करते हैं। फिर उसके बाद हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं, वहाँ से हम कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। मतलब हम जिस भी सिचुएशन में जाते हैं ना, तो वहाँ से हमें ना कुछ नया नया सीखते हैं। एंड उसके बाद फिर हम अपनी लाइफ में जो हमारा मेन गोल होता है हम उसको अचीव कर लेते हैं। एंड यही हमारी अंदर एबिलिटी होती है कि हम हर एक चीज़ को लर्न करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एंड उस नॉलेज के बेस पे हम अपनी लाइफ के गोल को अचीव करते हैं। अब इसी वर्ड इसको एनालाइज किया गया है इंडियन स्कॉलर ट्रेडिशनल्स ने कि ये मतलब यहाँ पे इसको वैसे बोला जाता था सत्तीस, जिसका मतलब होता था गुड वर्ड्स, मतलब अच्छा वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। एंड अगर हम इंटेलिजेंसी को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करें तो आपका पहला कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी हो जाएगा, आपके अंदर इतनी क्षमता है। एंड सोशल कॉम्पिटेंसी, फिर इमोशनल कॉम्पिटेंसी, फोर्थ आता है आपका एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी। इसके बाद एक हमारे साइकोलॉजिस्ट है अल्फ्रेड बिनर, 1905 में उन्होंने बताया था कि इंटेलिजेंसी का हम एक रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब इंटेलिजेंसी हमारा हमारा डिवाइड होता है इंटेलिजेंसी क्वेश्चंट में, कि आपको कितना ज़्यादा उसकी चीज़ की नॉलेज है। तो हम उसका जो एज के हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इस टेस्ट को करने के लिए ना, आईक्यू टेस्ट के लिए हम बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, और हम बहुत सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है ना कि हम एक आइडेंटिफाई करें कि वो एक इंडिविजुअल कितना एवरेज उसकी आईक्यू है, उसकी इंटेलिजेंसी कितनी है, बिलो है, एवरेज है या हाई है। तो उसको करने के लिए ना हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वो आपको इसमें इतने अच्छे से बताया नहीं है। एंड इसमें ना आपको एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे दूसरे एक साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम है लेविस टर्मन। उन्होंने आईक्यू को क्लासिफाई किया है, और उन्होंने बताया कि आईक्यू अगर आपका 140 के अबव है तो आप जीनियस है, एंड 120 और 140 के बीच में है तो आप सुप्रियर, वेरी सुप्रियर इंटेलिजेंसी टाइप में हो गए। ठीक है, मतलब आपकी इतनी इंटेलिजेंसी है। 110 एंड 120 में आपका सुप्रियर इंटेलिजेंसी रहेगा, वहाँ पे आपका वेरी हो गया था, यहाँ पे आपका सुप्रियर हो गया। एंड फिर 90 और 110 के उसमें आपका नॉर्मल और एवरेज हम बोल सकते हैं कि इतनी इंटेलिजेंसी है। ठीक है, उसके बाद 80 एंड 90 में डलनेस हो गया, और 70 और 80 में आपके बॉर्डर लाइन डेफिनेशन आ गए, मतलब नीचे आता जा रहा है जैसे जैसे हमारी हम उनको बोल सकते हैं जिनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा बिलो होती है। एंड आपका अगर 70 के बिलो है तो फिडल माइंडनेस वाला हो गया आपका कैटेगरी। आईक्यू को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होता है, उसका लेवल एंड उसके असेसमेंट क्या है।
तो हम पहले तो ये देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता क्या है। जैसे हमें पता है ना कि हम कुछ बच्चों को देखते हैं कि उनकी ना सीखने की जो क्षमता होती है ना, लाइक वो लिमिट होती है। लाइक वो जल्दी से लोगों से घुल नहीं पाते हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते। लाइक बहुत टाइम लगता है उनको समझने में। जैसे हम बहुत इजीली समझ जाते हैं नॉर्मल बच्चे, तो वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाते हैं। तो वो हम उनको बोल सकते हैं कि वो ऐसे हैं, उनका जो डेवलपमेंट ईयर मतलब जब वो डेवलप हो रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे वो इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को लेके, वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ फैक्टर्स मतलब इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि एक तो होता है हेरिडिटी एंड सेकंड होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, अब आता है हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम है एक्सेप्शनल एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब हमें ये तो पता है ना कि हर एक बच्चे स्पेशल होते हैं, किसी को भी हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि वो गिफ्टेड है। बट हम ये गिफ्टेड टर्म क्यों यूज़ करते हैं? वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस होते हैं, एंड उसी के लिए हमें ना उनको मतलब उनके लिए ही हम गिफ्टेड वर्ड यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं ना, उनको बहुत मतलब ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, उनको स्पेशल नीड होती है कि हम उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो सबसे अलग होते हैं। एंड जो उनके जो एज के बच्चे होते हैं वो उनसे डिफरेंट होते हैं, उनका बिहेवियर, उनका बात करने का, उनके बोलने का, इमोशनली लाइक हर एक चीज़ में ना वो अलग होते हैं। तो इसलिए हमें ना उनके लिए हम स्पेशल लाइक ट्रीट करते हैं उन्हें। जैसे कि अभी एक वो आया हुआ है ना, लाइक आप सारेगामापा देख रहे होगे, तो वहाँ पे एक मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो एक स्पेशल है। लाइक बट उसके अंदर एक खूबी है कि वो सिंगर लाइक वो कितना अच्छा सॉन्ग गाता है। तो उसी का उसके मतलब उसके पेरेंट्स ने कितना उसका अच्छे से ख्याल रखा है, उसको इतनी अच्छे से चीज़ें याद नहीं रहती। एंड बट उसके जो सबसे अच्छी खूबी है लाइक उसका सॉन्ग का, लाइक उसकी वजह से आज वो सबका इतना मतलब सबका मतलब बोलते हैं ना कि वो सबके मतलब दिलों में बस गया है। तो ऐसे ही हम उन बच्चों को ही हम है ना वो बोलते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन, क्योंकि वो एक ऐसे स्पेशल बच्चे होते हैं, उन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। बट उन स्पेशल बच्चों के अंदर भी ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं होती है, हर किसी में ना कोई क्वालिटी होती है, बट वो हम उनको ना पहचान नहीं पाते हैं। अब उसको तो पहचान गए, उसके पेरेंट्स जान गए कि ये बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है, तो इसलिए वो उसको आगे लेके आए। बेशक वो स्पेशल बच्चा था, बट फिर भी उसको आगे लेके आए। तो वो ऐसे हम देखते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब हमारे आसपास में ना बहुत होते हैं, तो हम इसको ना बहुत ईज़िली समझ सकते हैं। उसके बाद हम इसमें पॉइंट आता है सबसे पहला कि हम ऐसे बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो NIES जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज़ है, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अस्तिया इंटरनेशनल फाउंडेशन जो काम करते हैं उनके साथ इन्होंने कोलैब कर लिया, और उन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा था कि डेवलपमेंट ऑफ पैरामीटर्स एंड टूल्स फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन एज 3 to 15 ईयर्स। ये इन्होंने अपने जो काम करना, जो बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने वर्क स्टार्ट किया, एंड उसके प्रोजेक्ट का नाम ये है। इन तीनों इंस्टीट्यूशंस ने बहुत सारे ऐसे फ्री हैंड डेवलपमेंट मतलब बच्चों डेवलप किए हैं ताकि वो बच्चों को आइडेंटिफाई करे। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स इन्होंने बनाए हैं ताकि ये इंडिया के ओवरऑल बच्चों को आइडेंटिफाई करे एंड उनकी हेल्प करे, उनको चीज़ें प्रोवाइड करे। जैसे कि आपका पहला था NIES मॉडल। इन्होंने क्या है ना 3 लेवल ऑफ मॉडल लाइक 3 लेवल पे इन्होंने मॉडल को डिवाइड किया है एंड उनको आइडेंटिफाई किया है और उसको डेवलप किया है ताकि हम जो गिफ्टेड जो चिल्ड्रंस हैं उनको हम मॉनिटर करें एंड उनको आइडेंटिफाई करें ताकि हम उनकी हेल्प करें हर एक चीज़ के लिए। उसके बाद जो दूसरा था दिल्ली यूनिवर्सिटी,
उन्होंने भी ना ऐसे ही 3 स्टेजेस बनाए हैं जिसमें वो बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉनिटर करते हैं। का जो थर्ड आपका था वो है अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन मॉडल। इस मॉडल का बेस ये था कि जो आंध्र प्रदेश के जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना एंड उनके बेसिस पे हम टीचर्स को नॉमिनेट करेंगे, पेरेंट्स एंड ऐसे कम्युनिटी करेंगे लाइक कि जिस पे बेसिस पे हम बच्चों को साइंस फेयर्स अलग मतलब वो ओवरऑल वो सब चीज़ें करेंगे जो एक नॉर्मल बच्चों के लिए जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वैसे ही वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड आया था इसमें कि इंडियन गवर्नमेंट फंडेड स्कीम फॉर द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस। अब जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसे स्कीम्स बनाई गई हैं जो गिफ्टेड बच्चों के लिए है और जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजी इन स्पेशल एजुकेशन। अब स्पेशल एजुकेशन मतलब सबसे पहले तो ये है ना कि एजुकेशन का क्या मेन है। एजुकेशन का मेन ये है ना कि हम जानते हैं कि बच्चों को स्ट्रिक्टली अगर आप पढ़ाते हो तो उनको इतना मज़ा नहीं आता। जैसे कि मैंने एक एपिसोड देखा था कुछ टाइम पहले, उसमें ना कॉलेज लाइफ का था लाइक वो उसमें ना एक जो पहले से जो एक उनका रूल चलता आ रहा है लाइक जैसे जैसे सिस्टम चलता आ रहा है उसमें ना बच्चों को इतना मज़ा नहीं आता पढ़ने में एंड उनको मतलब वो होता ना कि वो प्रेशर लेते लाइक कि वो ज़बरदस्ती वाला प्रेशर लेते हैं, ना ही वो अपनी लाइफ इतने अच्छे से इंजॉय कर पाते। लाइक हर एक पढ़ाई में भी वो इंजॉय होना चाहिए ना, तभी तो लाइक अच्छे से स्टडी हो पाता है एंड वो फिर खुद से अपने मन से लाइक वो पढ़ेंगे एंड फिर एफर्ट्स डालेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने उनके स्कूल में एक नई टीचर आती है तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे फिर वो टीचर उनके मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं एंड उनको अपने तरीके से लाइक कभी म्यूज़िक के साथ कभी पार्क में बिठा के पढ़ाना, लाइक वो अपने तरीके से इस तरीके से पढ़ाते थे कि बच्चे फुल मतलब जो बच्चे बंक करते थे क्लासेस वो भी अटेंड करने लग गए। तो मतलब कहने का ओवरऑल ये मतलब है कि अगर आप अपना थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाते हैं लाइक सिस्टम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं टाइम के साथ तो उसमें ना बच्चों को इन्जॉय करके मतलब पढ़ने में मज़ा आता है एंड उसमें ना बच्चों को प्रेशर नहीं लगता है तो वो अच्छे से स्टडी कर पाते हैं एंड फिर वो जब एग्ज़ाम्स के टाइम पे खुद पे अपना प्रेशर डालेंगे लाइक किसी के बोलने के या किसी के दबाव में आके नहीं पढ़ेंगे, वो खुद अपनी मर्ज़ी से पढ़ेंगे कि हाँ एग्ज़ाम्स आ गए एंड हमें अच्छे से मार्क्स लेके आने हैं। तो वो रहता है। तो हमें ऐसे ही बच्चों स्कूल साइकोलॉजिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल यही प्ले होता है कि वो एकेडमी सोशल एंड इमोशनल चीज़ों को डेवलप करते हैं ताकि बच्चे अच्छे से इन सब चीज़ों को समझें और फिर अच्छे से डेवलप करें। लाइक उनका ये रहता है कि बच्चे एंड जो यूथ होते हैं उनको एजुकेशन से लाइक हर एक चीज़ मतलब एजुकेशन ही नहीं सिर्फ स्कूल मतलब सोशल भी एंड इमोशनली भी वो अपने अंदर डेवलप कर सके। जैसे कि अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उसमें क्या है ना कि लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का लाइक होता है कि हमें उन पे फोकस करना चाहिए। स्कूल साइकोलॉजिस्ट का एक ये भी रोल प्ले रहता है कि वो जो भी बच्चे एजुकेशन प्लान करते हैं वो उस बेसिस पे करना चाहिए आपको प्लान कि बच्चों को सेटिस्फाइड हो एंड जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनके ऊपर स्पेशल हम ट्रीट कर सके एंड उनको इतना अच्छे से पढ़ाए कि वो इंजॉय करें एंड अच्छे से पढ़ाई करें। स्कूल साइकोलॉजिस्ट का ये है कि वो कोलैब करते हैं टीचर्स एंड पेरेंट्स के साथ क्योंकि स्कूल साइकोलॉजिस्ट तो अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं लेकिन बच्चे अपने टीचर्स एंड पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं तो उनके साथ उनका बॉन्डिंग उतना ही अच्छा होना चाहिए जिस तरीके से उनका बेनिफिट एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट के साथ होता है। तो उससे बच्चों को ना बेनिफिट ही मिलता है। उसके बाद स्कूल साइकोलॉजिस्ट ये है कि वो प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स को कुछ मतलब प्लान्स बताते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जिससे कि बच्चों को जो उनके स्पेशल नीड्स होती है वो इम्प्लीमेंट कर सकें।
मतलब ओवरऑल स्कूल साइकोलॉजी का क्या है ना कि वो हेल्प करते हैं कि उनका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेजेस लाइक हर एक चीज़ को वो साथ में रखते हैं, अरेंज करते हैं बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, टीचर्स से, एज उनसे मीटिंग रखते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ एंड उनकी वीकनेस उनको बताते हैं, एंड उसके बाद फिर वो ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उन बच्चों को प्रॉब्लम ना हो एंड उनको हर एक चीज़ लर्न करने में इजी रहे, एंड उनको ऐसा फील ना हो कि उनको हम अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा भी उनको हमें कभी भी फील नहीं करवाना चाहिए, एंड उनको हमें ऐसा भी फील नहीं करवाना चाहिए कि वो दूसरे बच्चों से बहुत अलग है। उनको ऐसा हमें कैपेबल बनाना है कि वो बोले कि हाँ मैं डिफरेंट हूँ बट मेरे अंदर ये खूबी है कि ये खूबी किसी के अंदर नहीं है। तो हमें ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर बिल्ड करना होता है। तो ये होता है स्कूल साइकोलॉजी का एक रोल जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं। तो ओवरऑल ये था आज का चैप्टर एंड आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इसके वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप दोनों वीडियोज़ को अच्छे से कवर कर लेना। ओके, बाय बाय।